हुए पाप में डूबे हुए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लड़कपन में ही बचा लिया, इन सब चीजों से दूर कर लिया। अन्यथा मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि आज मैं भी कहाँ होता। आज परमेश्वर के लोगों, वजह संहिता 1 पढ़ूंगा और उस पर थोड़े समय मनन भी करूंगा। भजन संहिता 1। भजन संहिता 1 में जो भजन संहिता पढ़ते, बाइबल पढ़ते हैं, वो जानते हैं क्या लिखा है। पर मैं आज की शाम इसे पढ़ूंगा कि मेरे मन को आनंद मिले, मुझे नई रोशनी मिले और सुनने वालों को भी आशीष मिले। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से भजन संहिता 1 पढ़ी है। ये भजन संहिता 1 2 चरित्रों को बताती है, एक धर्मी चरित्र, एक दुष्ट चरित्र। वचन में लिखा है कि दुष्टों का जीवन भूसी के समान होता है। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों का जीवन भूसी के समान होता है, या दुष्टों का जीवन भूसे के समान होता है। उस भूसे के समान जो बड़े ढेर के समान दिखाई तो देता है। भूसा निकल निकल कर बड़े ढेर के आकार में जमा हो जाता है, लेकिन जब तेज पवन चलती है, जब तेज हवाएं भूसे के ढेर से टकराती हैं, तो भूसा उड़ जाता है और जिन्होंने पवन चलने से पहले या आंधी आने से पहले खेत में, मैदान में भूसे का बड़ा ढेर देखा था,
वे जब आंधी गुजर जाने के बाद उस स्थान की ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भूसा अपने स्थान पर नहीं है। सारा भूसा उड़ गया है और दूर दूर तक तितर बितर हो गया, नाश हो गया। हिंदी में भूसा कहते हैं, भूसी कहते हैं, और पंजाबी में तूड़ी कहते हैं। जब थ्रेशर से, जब मशीन से गेहूं निकाला जाता है, कनक निकाली जाती है, तब उसके पौधे से जो भूसा निकलता है उसे भूसी, भूसा और तूड़ी कहते हैं। और अधर्मियों का जीवन, पाखंडियों का जीवन, दुष्टों का जीवन उस भूसे के समान होता है। उस भूसे के समान होता है जो भूसा पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और वो उड़ जाता है और वो नाश हो जाता है। उसे बटोरा नहीं जा सकता, उसे फिर उसी बड़े विशाल ढेर के रूप में नहीं बदला जा सकता, वो खत्म हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के दिन दुष्टों की, पापियों की, अधर्मियों की हालत ऐसी ही होगी। जी हां, मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के दिन दुष्टों की, अधर्मियों की, पापियों की दशा ऐसी ही होगी। जब दुष्ट, अधर्मी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर के क्रोध के झोंके के सामने वो ठहर नहीं सकेंगे। जैसे पवन के झोंके के सामने भूसी ठहर नहीं पाती है। दुष्ट, पापी जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर के क्रोध के झोंके से वो उड़ जाएंगे, वो नाश होंगे। जैसे भूसी आंधी की, पवन के तेज झोंके के सामने उड़ जाती है और नाश हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट परमेश्वर की अदालत में, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े न रह सकेंगे, स्थिर न रह सकेंगे। उनके बुरे काम उनको आग और गंधक से जलने वाली झील की ओर उड़ा ले जाएंगे और वो भस्म हो जाएंगे। मुझे सुनने वालों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी धर्मियों की मंडली में न ठहर सकेंगे। परमेश्वर की महिमा, पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकेंगे। यदि पासवान का स्वभाव धर्मी है, यदि पासवान के संदेशों में खराई है, यदि पासवान के संदेशों में सच्चाई है और कोई झूठा, कोई धोखेबाज, कोई अधर्मी अगर ऐसी संगति में, ऐसे पासवान के पास आ जाता है
तो वो उस संगति में नहीं ठहर सकेगा, वो खरे उपदेश नहीं सह सकेगा, वो अच्छी शिक्षा नहीं सह सकेगा, वो अच्छे लोगों के साथ, वो धर्मी लोगों के साथ उनकी मंडली में, उनकी कलीसिया में नहीं रह सकेगा। उसे बुरा लगेगा, उसे बेचैनी होगी और वो उस मंडली को छोड़कर, उस संगति को छोड़कर भाग जाएगा। और जब परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा तब भी ऐसा ही होगा। जो स्थान परमेश्वर ने स्वर्ग में धर्मियों के लिए बनाया है, जो परमेश्वर ने स्वर्ग में स्थान अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने भक्तों के लिए बनाया है, उस स्थान में अधर्मी धर्मियों के साथ न रह सकेंगे। वे निकाले जाएंगे और गंधक और आग से सदा जलती रहने वाली, दहकती रहने वाली झील में डाले जाएंगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मुझे सुनने वालों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, यहोवा धर्मियों और दुष्टों दोनों का मार्ग जानता है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर से अधर्मियों की चाल छुपी नहीं, परमेश्वर से पाखंडियों की चाल छुपी नहीं। जो छुप छुप कर पाखंड के काम करते हैं वो परमेश्वर से छुपे नहीं। जो छुप छुप कर बुरे काम करते हैं वो परमेश्वर से छुपे नहीं। जो अधर्मी छुप छुप कर पाप करते हैं वो परमेश्वर से छुपे नहीं। जो पापी अधर्मी अपने परिवार वालों से छुप छुप कर, अपने पड़ोसी से छुप छुप कर, अपने मालिक से छुप छुप कर, अपने पासवान पास्टर से छुप छुप कर बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, अशुद्ध काम करते हैं, घिनौने काम करते हैं, वो काम परमेश्वर से छुपे नहीं। जिन बुरे मार्गों पर दुष्ट पाप करने के लिए जाते हैं, वे उनके बुरे मार्ग, बुरी संगतियां परमेश्वर से छुपी नहीं। इसलिए परमेश्वर दुष्टों को नाश करेगा। परमेश्वर दुष्टों का नाम मिटाएगा। परमेश्वर दुष्टों की पहचान मिटाएगा। परमेश्वर दुष्टों के मार्ग को नष्ट कर देगा। बेशक पापियों और दुष्टों के नाम इस पृथ्वी पर पत्थर पर छेनी से खोद कर लिखे गए हों, परंतु परमेश्वर स्वर्ग से उनके नाम मिटा देगा। बेशक दुष्टों के नाम इस पृथ्वी पर किसी लोहे की प्लेट पर मशीन से खोद कर लिखे गए हों और दीवारों में जड़े गए हों, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से उनके नाम को मिटा देगा।
बेशक इस पृथ्वी पर अधर्मियों, पापियों, पाखंडियों के, दुराचारियों के, वेश्यागामियों के, अनाथ व विधवाओं का घर उजाड़ने वालों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हों। बेशक बुरे लोगों के नाम इस पृथ्वी पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हों, लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर उन्हें अंधेरे में डालेगा। वे अंधेरे कुंडों में हाथ पांव बांध कर फेंक दिए जाएंगे और हमेशा हमेशा वो कलसते और दांत पीसते और तड़पते रहेंगे, परंतु छुटकारा नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर दुष्टों के साथ न्याय के दिन करेगा। इस पृथ्वी पर भी बहुत से दुष्टों को वो दंड देता है, परंतु मूर्ख समझ नहीं पाते। और जो परमेश्वर के भय में चलते, परमेश्वर की रोशनी में चलते हैं, वो मनुष्य को तड़पते हुए देखकर, कलसते हुए देखकर, दांत पीसते हुए देखकर, बिस्तर पर सालों से पड़े देखकर समझ जाते हैं ये तो परमेश्वर के हाथ की मार है, ये तो परमेश्वर ने ही इसको पटका है और ये परमेश्वर ही इसकी टेढ़ी चाल के लिए इसको सजा दे रहा है। परमेश्वर आपकी महिमा, प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के लोगों, धर्मी के विषय में पवित्र वचन ये कहता है कि वह मनुष्य मुबारक है, वह मनुष्य मुबारक है जो दुष्टों से सलाह नहीं लेता। वह मनुष्य मुबारक है जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। वह दुष्ट मुबारक है जो दुष्टों की सलाह मानकर काम नहीं करता, बुरे काम नहीं करता, दुष्टता के काम नहीं करता। परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहती है, प्रभु यीशु का अनुग्रह उस पर बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो मनुष्य पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों के झुंड में खड़ा नहीं होता, पापियों के साथ सुर में सुर मिलाकर नहीं चलता, वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति धन्य है। प्रभु यीशु का अनुग्रह उस पर बना रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है वह धन्य है, वह आशीषित है जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जो मनुष्य ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वह आशीषित है। वह मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा नहीं होता, वह आशीषित है। वह व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में चस्का नहीं लेता, मस्का नहीं मारता, मजा नहीं लूटता, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से धन्य है। हालेलुया, ओ परमेश्वर आपकी महिमा। परमेश्वर का वचन कहता है
वह जो परमेश्वर की विधियों से प्रसन्न रहता है, वह जो परमेश्वर की विधियों से प्रसन्न रहता है, वह जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वह जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से सुनने से मगन होता है, वह धन्य है, वह आशीषित है। परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बना रहता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है। हाँ, वह धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न होता है। वह धन्य है जो हर्ष से परमेश्वर के वचनों का पालन करता है। वह धन्य है जो हर्ष से परमेश्वर के नियमों का पालन करता है और उसकी दी हुई विधियों पर चलता है, उसके दिए हुए नियमों के अनुसार स्वयं चलता है और अपने बेटे बेटियों को चलाता है। वो मनुष्य, वो स्त्री पुरुष धन्य है, वो आशीषित है। प्रभु यीशु का अनुग्रह उस पर बना रहता है। परमेश्वर की आशीषें उसके निवास स्थान पर हमेशा बनी रहती है। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा हो। वह व्यक्ति, वह मनुष्य धन्य है, वह आशीषित है जो रात दिन अपने परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है। वह मनुष्य आशीषित है जो रात दिन अपने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है, जो नई नई फिल्में देखने से बचा रहता है, जो ठेके पर शराब खरीदने वाली लोगों की लाइन से दूर रहता है, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली से दूर रहता है, जो दुष्टों की युक्तियां नहीं लेता, जो अपने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है। जिसको अपने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना अच्छा लगता है, वह धन्य है। परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर बना रहता है। उस मनुष्य, उस स्त्री पुरुष की भक्ति से उसकी संतानें भी आशीषित होती हैं। उसकी संतानें भी बुरी आदतों से बची रहती हैं, बुरी मार्गों से बची रहती हैं, बुरी संगतियों से बची रहती हैं और भली मनुष्य, भली स्त्री की संतानों पर भी परमेश्वर का पाक रूप जुम्बिश करता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर ठहरा रहता है। ओ हालेलुया! परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर के वचनों में भजन 1:3 आयत में लिखा है, उस वह जो परमेश्वर की विधियों और नियमों पर चलता है, वह जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, वह जो रात दिन परमेश्वर की विधियों और व्यवस्था पर, वचनों पर मन लगाए रहता है,
उस मनुष्य का जीवन उस वृक्ष के समान होता है जो वृक्ष बहते जल की नालियों के किनारे लगाया गया, जो वृक्ष बहते जल की नदी के किनारे लगाया गया, जो वृक्ष बहते जल के सोते के किनारे लगाया गया है। उस धर्मी मनुष्य का जीवन, उस धर्मी स्त्री पुरुष का जीवन उस वृक्ष के समान होगा जो वृक्ष जल के किनारे लगाया गया और उसे हमेशा नमी मिलती रहती है और उसके पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं, उसके पत्ते सदैव लहलहाते रहते हैं। वो वृक्ष हमेशा लहलहाता रहता है और वो वृक्ष अपनी ऋतु में हमेशा फलता है। जब चारों तरफ धूप होती है, जब सूखा पड़ती है, जब मैदान में लगे हुए वृक्षों के पत्ते कुम्हलाकर पीले पड़कर टहनियों से झड़कर गिरने लगते हैं, तब भी बहते जल के सोते लगे हुए वृक्ष के विषय कोई चिंता का कारण नहीं। जब मैदान में खेत में लगे हुए वृक्ष सूखा के कारण सूखने लगते हैं और ऋतु में फल नहीं देते, तब भी वह वृक्ष जो बहते सोते के किनारे पानी के किनारे लगा है, फलता रहता है और अपनी ऋतु में फलता है। ऐसा ही धर्मी का जीवन है। परमेश्वर धर्मी को ऐसा ही जीवन देता है। जब चारों तरफ लोग चिंता फिक्र परेशानियों में डूबे होते हैं, तब धर्मी के डेरे में, धर्मी के निवास स्थान में शांति होती है। जब चारों तरफ लोग महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई चिल्ला रहे होते हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या बिछाएं, क्या ओढ़े, क्या पहने, लोग ऐसी चर्चा में दुखी हो रहे होते हैं, तब परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर के नियमों से प्रसन्न रहने वाले, परमेश्वर के विधियों नियमों का पालन करने वाले धर्मी के घर में भरपूरी होती है। धर्मी के निवास में उत्तम वस्तुओं की भरपूरी होती है, उत्तम पदार्थों की भरपूरी होती है। जब लोग अकाल में भूख से तड़प रहे होते हैं, यहां तक कि लोग अकाल में भूख से मर रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए धर्मियों के डेरे में, घर में खाने के लिए भरपेट भोजन मिलता है। उनके घर से भोजन खत्म नहीं होता। परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु उनके अन्न जल पर आशीष देता है। ओ हालेलुया। उनके जीवन सदाबहार फलने वाले वृक्ष के जैसे होते हैं। उनके जीवन सदा लहलहाने वाले, हरे भरे रहने वाले, अपनी ऋतु में फलने वाले वृक्षों के समान होते हैं। और जो दुष्टों से सलाह लेकर काम नहीं करते, जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, पापियों के साथ पापियों के मार्ग में नहीं चलते, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, ठट्टा करने वालों की मंडली में खड़े नहीं होते, जो दूसरों को देखकर बुरे काम में हाथ नहीं लगाते, पाप में हाथ नहीं डालते, वे स्त्री पुरुष
जो काम करें वो काम परमेश्वर की ओर से सफल हो। परमेश्वर उनके हाथ के कामों पर आशीष देता है। परमेश्वर उनकी यात्रा को सफल करता है। परमेश्वर उनके मनोरथों को पूरा करता है। और परमेश्वर को जब वो पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। जब वे परमेश्वर को अपने सच्चे दिल से पुकारते हैं, उनकी हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर की ओर से उनको मिलता है, क्योंकि वे अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे अपने प्रभु के अनुग्रह में बने रहते हैं, क्योंकि वे मसीह के दागों को अपने शरीर में लिए चलते हैं, क्योंकि वे अपने क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलने से कभी थकते नहीं, कभी व्याकुल नहीं होते और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, कभी कुड़कुड़ाते नहीं। इसलिए परमेश्वर भी उनका ख्याल रखता है और उनको आशीष देता है। सो परमेश्वर के लोगों, आज मैंने आपके साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ा। भजन संहिता 1 मैंने पढ़ी और भजन संहिता 1 से परमेश्वर के वचन को मैंने अपनी आशीष के लिए, आपकी आशीष के लिए मनन किया। जितनों ने इस समय इसे सुना है और जितने सुनेंगे, मेरी दिल से प्रार्थना है कि सबको आशीष मिले, सबको बरकत मिले। भजन संहिता 1 फिर से मैं बताता हूं कि ये 2 चरित्रों को बताती है। एक दुष्ट चरित्र के लोग, एक धर्मी चरित्र के लोग। धर्मियों के मार्गों को परमेश्वर मिटा देगा, धर्मियों को परमेश्वर मिटा देगा, उनकी कल्पनाओं को परमेश्वर मिटा देगा। वो अपने सपनों के साथ मिट जाएंगे, उनके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन धर्मियों को परमेश्वर संभालेगा, धर्मियों को परमेश्वर आशीष देगा, धर्मियों का नाम हमेशा बना रहेगा, धर्मियों का वंश हमेशा बना रहेगा, धर्मी की संतान पृथ्वी पर आशीषित होगी। तो आपसे मेरी सलाह यह है कि आप दुष्ट मत बनिए, पापी मत बनिए। लोग जहां जा रहे हैं जाने दीजिए, लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अति आदरणीय अंकल जी, अति आदरणीय आंटी जी, मेरे नव युवक बेटी, मेरी नव युवती बेटी, तुम धर्मी बनो, तुम परमेश्वर के भय में चलो, तुम परमेश्वर के नियमों से प्रेम करो, तुम परमेश्वर के वचनों से प्रेम करो और देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम पर अपना प्रेम जाहिर करेगा और तुम्हें ऐसा बनाएगा कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे।
परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा कि जितनों ने सुना है उन सब पर परमेश्वर की आशीष। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, 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 जो था, जो है और जो युगानुयुग रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने हूं। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है स्वर्गीय पिता कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे पिता वह देगा। पिता से जो कुछ तुम मांगोगे पिता वह तुम्हारे लिए करेगा। हे पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस वचन को सुना है, जो इस वचन को सुनेंगे, सबके लिए प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर आशीष दो, अपने लोगों को आशीष दो, अपने लोगों पर अपना अनुग्रह बनाए रखो, अपने लोगों पर अपनी दया बनाए रखो। हे परमेश्वर अपने बेटे बेटियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी की हालत में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो दुष्ट आत्माओं के प्रकोप से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दीजिए। अति समर्थी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उनके लिए जिनके पास नौकरी नहीं है या जिनका अपना कामकाज चल नहीं रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं जिसके पास नौकरी नहीं है उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसके लायक वो है वैसी नौकरी दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जिनका काम नहीं चल रहा उनका काम अच्छा चलने लग जाए, उसके हाथ के कामों पर आप आशीष दें। हे यहोवा पिता परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो गरीबी में है, जिन पर कर्ज का बोझ है। प्रभु यीशु के नाम से उनकी गरीबी चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से यहोवा यरी परमेश्वर आप उन्हें धन की आशीष दें और कर्ज के बंधन से आजाद करें। कर्ज की गुलामी से, कर्ज देने वाले की गुलामी से अपने लोगों को आजाद करें। मेरी इस प्रार्थना पर विश्वास करने वालों को आजाद करें, आजाद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिनके रिश्ते टूट रहे, जिनके परिवार बिखर रहे,
जो मेरी इस प्रार्थना पर विश्वास करते और मेरे साथ हाँ आमीन कहते हैं, उनके बिगड़ते हुए रिश्ते संभल जाए, उनके बिखरते हुए घर इकट्ठे हो जाए, उनके परिवारों से रिश्तों से गड़बड़ी जो शैतान ने डाली है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए, प्रभु यीशु के नाम से चली जाए, उनके घराने में शांति आ जाए, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उनके लिए जिनके पास संतान की आशीष नहीं, यदि आप उन्हें इस हाल में रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो, परंतु यदि बीमारियों ने या अंधकार की शक्तियों ने आपके बेटे बेटी को संतान की आशीष से वंचित कर रखा है, तो बीमारियों के बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, अंधकार की दुष्शक्तियों के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए और आपके निसंतान बेटे बेटी को संतान की आशीष मिले। हालेलुया। आप अपने बेटे को पुरुषार्थ दें, अपनी बेटी को जनने की आशीष दे, उसकी कोख को आशीषित करें। जो मेरी प्रार्थना पर विश्वास करते और प्रार्थना में हाँ आमीन कहते हैं, उन्हें आशीष मिले, प्रभु यीशु के नाम से आशीष मिले पिता, आशीष मिले। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपके बच्चों पर आपका अनुग्रह, आपके बच्चों पर आपकी कृपा हो, आपके बच्चों को आशीष मिले। परमेश्वर, जिन बेटे बेटियों के लिए माता पिता जीवन साथी की तलाश करते हुए थक गए, जीवन साथी नहीं मिल रहे, उन्हें आप अच्छे जीवन साथी दीजिए और उन्हें विवाह बंधन में बंधने की आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अड़चनों को, बाधाओं को दूर कीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आज रो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके आंसू, उनका विलाप जय जयकार के गीतों में बदल जाए, आनंद के गीतों में बदल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आशीष। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सेवकों के लिए जो जीवन की चिंता में भटकते फिरते हैं और उनका विश्वास आप पर नहीं बन पाता, उन पर रहम कीजिए, अनुग्रह कीजिए और पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु पर यहोवा यदि मुहैया करने वाले, प्रबंध करने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाइए। मैं प्रार्थना करता हूं बहुत से सेवकों के जीवनों में परिवर्तन आए, बहुत से सेवक भटकना छोड़ दें, लालच करना छोड़ दें, जो उनके पास है उसमें संतोष रखकर जीना सीख लें। हालेलुया। हे परमेश्वर, हर एक धर्मी बने,
ताकि हर एक स्वर्ग का नागरिक बने। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं वो ऐसा जीवन जिए प्रभु यीशु के नाम से कि उनके नाम कभी स्वर्ग से काटे न जाए। सबको आशीष, सब पर अनुग्रह करो। और पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करो। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरी सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद मेरी जन्मदाता, मेरे पैदा करने वाले यहोवा परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद बाप बेटा पाक रूह कि आज आपने मुझे उभारा, मुझे प्रेरित किया कि मैं सब बातें छोड़कर कैमरे के सामने बैठकर आपका भजन गाऊं और आपका वचन पढ़ूं, ताकि मुझे भी आशीष मिले और सुनने वाले आपके बेटे बेटियों को भी आशीष मिले। इसी प्रकार अपना अनुग्रह बनाए रखिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहिए।